नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर 2023 को जो आपका यहां पर सीआईएसएफ द्वारा हेड कांस्टेबल का एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करूँ मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने आपकी लगभग सारी शिफ्ट बता दी है, यानी कि उनका सोल्यूशन करवा दिया केवल केवल आपकी। इसके बाद में एक और शिफ्ट बची हुई है जो कि 31 अक्टूबर 2023 का जो एग्जाम लिया गया था उसकी सेकंड शिफ्ट बची हुई है। इसकी वीडियो भी मैं अगले 2 से 3 दिनों के अंदर डाल दूंगा, तो आप उनको देख लेना है। उसके बाद में आपकी जितनी भी शिफ्टें यहाँ पर हेड कांस्टेबल की पूछी गई थी उनका सोल्यूशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जल्दी से जल्दी आपके यहाँ पर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन करवाते हैं। दोस्तों चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि 7/24 को 2 दशमलव स्थानों तक शुद्ध प्रतिशत में बदलिए, आपसे यहाँ पर पूछा रहा था। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर प्रतिशत के अंदर बदलना है तो 7/24 इंटू 100 लिखोगे, नहीं लिखोगे आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, आप बोलोगे 700/24। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये 24 का अगर आप यहाँ पर 700 के अंदर भाग दोगे तो पॉइंट तीन तीन बार तो जाएगा नहीं, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। बात करें यहाँ पर 3 पॉइंट भी आंसर नहीं आएगा, 29.46 भी आंसर नहीं आएगा पॉइंट के अंदर। लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल करेक्ट बात है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अंदाज देखोगे तो ये यहाँ पर 20% से तो ऊपर अपने आप चल जाएगा, और 30% के अप्रॉक्स है, क्योंकि 720 होगा यहाँ पर। 24 कितना होता है यहाँ पर, 720 होता है, यानी कि इसका 30 गुना है लगभग है, तो ये लगभग 30 गुना वाला एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक नल जो है एक टंकी को यहाँ पर 20 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल जो है वो 30 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी खाली और दोनों नल एक साथ खुल जाते हैं तो टंकी को आधा बनने में कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर एक नल, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको इनलेट वाला नल मान सकता हूँ, यानी कि जो टंकी को भरेगा। और बी जो आपका नल है वो यहाँ पर आउटलेट वाला नल है जो कि आपकी टंकी को खाली करेगा। ये 20 घंटे में भर सकता है, 30 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों का एलसीएम 60 आएगा। यहाँ पर प्लस का 3 आएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों को एक साथ बोलूंगा तो यहाँ पर कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, आप बोलोगे एक एफिशिएंसी से काम करेगा। दोनों नल मिलकर एक एफिशिएंसी से काम करेंगे, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। टंकी की कैपेसिटी कितनी है, आप बोलोगे 60 लीटर है। 60 लीटर की टंकी को अगर मैं एक की कैपेसिटी से भरूंगा तो कितने घंटे लगेंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 60 घंटे लगेंगे। 60 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी आपको टंकी को कितना बनना है, आपको आप बोलोगे यहाँ पर आधा बनना है। आधा बनना है तो 60 का आधा कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 30 घंटे होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रूट 1849 प्लस रूट के अंदर आपको ये दे रखा है, बराबर में आपको इतना दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, आपको सिंपल इसको सॉल्यूशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो बात करें यहाँ पर 43.25 है, ये आपके यहाँ पर इसके अंदर दे रखा है और ये आपके यहाँ पर इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करोगे। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई सी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू लगा लो, ठीक है, आपका ये जो आंसर है ये इतना बड़ा तो आने से रहा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करिए यहाँ पर रूट 1849 की, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर रूट निकालोगे 1849 का, ये आएगा आपके यहाँ पर 43, कितना आएगा, आप बोलोगे 43 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। प्लस रूट के अंदर आपको यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, आप इसको मान लो प्लस का एक्स दे रखा है, बराबर में आपको 43.25 दे रखा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब 43 को अगर मैं 43.25 में से घटाऊंगा तो आप कितना बोलोगे यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 0.25 बचेगा बराबर में। ठीक है, बराबर में कितना बचेगा, 0.25 बचेगा। अब आपके यहाँ पर ये रूट के अंदर वैल्यू है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करूंगा प्लस इसका भी स्क्वायर करूंगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 0.25 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 0.00, यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 625 आएगा, नहीं कि 0.625 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है, अब मुझे ये पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ताकि किसी भी भाई बहन को यहाँ पर डाउट नहीं बचे। बराबर में क्या बचा हुआ है आपके पास, यहाँ पर 0.0608 बचा हुआ है, प्लस का एक्स बचा हुआ है, बराबर में आपको ये वाली नंबर बचा हुआ है, यानी कि 0.0, ठीक है, 625 बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 0.17 बचेगा, नहीं बचेगा, 0.0017 बचेगा। तो ऑप्शन जो दूसरा हुआ वो करेक्ट होगा। इस प्रकार से सोल्यूशन करना था। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बाय सेलिंग 64 कार्ड्स ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 कार्ड्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। यानी कि आपसे पर बोल रहा है कि 64 कार्ड बेचने पर एक शॉपकीपर को, यानी कि एक दुकानदार को 24 कार्ड के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आप उसका जो वास्तविक यहाँ पर लाभ है वो कितना है, वो आपसे पूछ रहा है। दोस्तों किस प्रकार सॉल्व करोगे, 24 कार्ड का उसको फायदा हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कितने कार्ड पर हो रहा है, 64 कार्ड पर, यानी कि कितने यहाँ पर कार्ड पर इसको फायदा हो रहा है, आप बोलोगे 40 कार्ड बेचने पर, इंटू 100 कर दो। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 6 बार कटेगा तो 6 इंटू 10 60 आएगा। ठीक है, ये बेसिस है परसेंटेज के फॉर्मूला है। दोस्तों आई होप आपने ये फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला कि यदि P बराबर इतना दे रखा है, Q बराबर इतना दे रखा है और R बराबर इतना दे रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बात करें ऑप्शन पहले की, ठीक है, मैं पूरा सोल्यूशन नहीं करूंगा, मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ किस प्रकार सोल्यूशन करेंगे हम। अगर P प्लस Q जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर
यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से इंटू कर दो बराबर वैल्यू करने के लिए। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4, 6 प्लस माइनस का 4 आप बोलोगे माइनस का 2/3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर भाग में क्या है आर है। ठीक है, भाग का अगर आर करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 11/-8 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर बराबर के अंदर बात करें तो बराबर के अंदर क्या बचा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर पी भाग आर प्लस क्यू भाग आर, यानी क्या बचा हुआ है ये पी प्लस क्यू। ठीक है, भाग आर बचा हुआ है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ये तो वैल्यू वैसे ही बराबर हो गई, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो को कंडीशन है यहाँ पर क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की, तो इसके अंदर देखोगे तो पी इंटू क्यू प्लस आर लिखा हुआ है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो पी कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, क्यू प्लस आर बचेगा, यानी कि ये वाली कंडीशन बच गई। तो ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो यहाँ पर फॉलो हो रही है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन तीसरे की, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको, यहाँ पर पी प्लस क्यू इंटू आर लिखा हुआ है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, पी प्लस क्यू बचा हुआ है, यानी कि ये वाली कंडीशन में फॉलो हो रही है। तो अब बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। हमें वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, इसके अंदर आपके यहाँ पर वैल्यू बराबर नहीं आएगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हो चाहे, तो ये वाला इस प्रकार से आंसर होगा। अगला, एक टंकी को एक नल से 2 घंटे 30 मिनट में और दूसरे नल को 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो, आपको ये जो मिनट दे रखा है ना, आप इसको ऐसे करो, यहाँ पर घंटे और मिनट के अंदर दे रखा है ना, इसको टोटल मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लो, आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ पहला नल ए है, दूसरा नल बी है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 2 घंटे 30 मिनट यानी कितना हो गए, 6 दूनी 12, यानी कि 150 मिनट हो गए कि नहीं हो गए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें इस वाले नल की, तो इसको कितने घंटे हो गए, आप लोग यहाँ पर 6 के 18, 18 180 प्लस 45 कितना होता है, आप बोलोगे 225 हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 450 आएगा। ठीक है, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो ये कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, आप बोलोगे 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। कितना काम करना है इनको, यहाँ पर 450 लीटर की टंकी बननी है, तो यहाँ पर इस प्रकार से काम करेंगे। तो 450 के अंदर अगर मैं 4 का भाग दूंगा, 5 का भाग दूंगा, तो ये 90 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग बिल्कुल आएगा। 90 मिनट को अगर मैं घंटे के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो कितने यहाँ पर घंटे आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1.5 घंटा आएगा। कितना आएगा, 1.5 घंटा आएगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 30 मिनट बराबर 30 मिनट, 60 प्लस 30 90 मिनट। इस प्रकार से ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, मैं आपको सारे क्वेश्चन डिटेल के अंदर बता रहा हूँ, दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर भी हो रहे होंगे। इससे ज़्यादा इनका अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 3 संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो इस अनुपात में है, 1250 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, वो आपसे पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इन सब में से, आप बताओ। यहाँ पर देखो, आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर तीनों संख्याओं के वर्गों का योग का अनुपात दे रखा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा, बोलोगे यहाँ पर 9 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 9 प्लस 25 50 आएगा। ठीक है, 50 एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर, कितनी आपको यहाँ पर दे रखी है 1250। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको काट लो 50 से, ये 25 बार कटेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या 5 इंटू 5 25 होगी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि सरलतम रूप में इसका अनुपात ज्ञात करो। देखो, यानी कि आपको यहाँ पर यहाँ पर फिक्स रेशियो आपको यहाँ पर बताना है, इसका क्या होगा। कुछ ही नहीं करना, जो संख्या जैसे आपको इस वाली संख्या को निकालना है, तो इसके बट्टे में दोनों जो संख्या है इसको यहाँ पर ऊपर लिख दो। तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 9 दूनी 18। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इनका आएगा 8 दूनी की 16, और यहाँ पर आएगा 9 8 72, ये आएगा। ठीक है, अब इसको काट लो। ये कितनी बार कट रहा है, आप जो है 9 से काट लो या फिर 2 से काट लो। ये 9 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, और ये 36 बार कटेगा। ये आपका एलसीएम आएगा, यानी कि ये रेशियो आएगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि शांतनु एक वस्तु खरीदता है, उसे 12% की लाभ पर अनिकेत को बेचता है। अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। तो अनिकेत को कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो, आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि शांतनु एक वस्तु खरीदता है। मैं मान लेता हूँ 100 रुपये की एक वस्तु खरीदी, उसने अनिकेत को, ये शांतनु की रेट है, अनिकेत को कितने परसेंट की लाभ पर बेची, आप लोग यहाँ पर 12% की लाभ पर बेची है, यानी कि 112 रुपये में बेची है। आप लोग बिल्कुल से बात है, ये अनिकेत भाई साहब है। उसके बाद में बोल रहा है कि अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत में बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी, यानी कि इसको वापस कितने रुपये में बेच दिया, आप बोलोगे यहाँ पर 100 रुपये में बेच दिया इसको, क्योंकि शांतनु के पास तो ये वस्तु 100 रुपये की थी। आप लोग बिल्कुल से बात है। तो आपसे पर बोल रहा है कि अनिकेत को प्रतिशत हानि क्या हुई। तो दोस्तों, आपको कितने का हानि लग रही है, आप बोलोगे 12 रुपये की हानि है, कितने पर, 112 पर। तो आपको यही परसेंटेज निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। 12 की हानि है 112 पर, इंटू 100 कर दो। ठीक है, यहाँ पर 14 से काट सकते हो, या फिर आप जो है यहाँ पर किससे काट लो, आप जो है यहाँ पर 2 से काट लो। ये 6 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 56 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 28 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 3 बार कटेगा, ये 14 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। बट्टे में 7 आएगा, 7 पूरा कटेगा नहीं, तो 7 वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, मैं पूरा सॉल्व ही नहीं करूँगा इसको, क्योंकि हमें आंसर मिल रहा है हमारा। ठीक है, अगला,
बोतल ए से बोतल बी में जो पानी का अनुपात है वो इस अनुपात में है। यदि ए से पानी का इतना भाग बी में डाला जाता है और फिर बी में पानी का 1/4 भाग ए में डाला जाता है तो नया अनुपात ज्ञात करो। देखो क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है मेरे भाई, देखो बोतल ए जो है और बी में जो पानी का अनुपात है वो 4:3 है। इसमें 4 है बोतल ए में और इसमें कितना है बी में, आप बोलोगे 7 है। आपसे पर बोला जा रहा है कि यदि ए में 1/4 भाग पानी बी में डाला जाता है, इसका 1/4 भाग यानी कि एक भाग, आप लोग बिल्कुल सही बात है, एक भाग किसके अंदर डाल दिया हमने, आप लोग यहाँ पर एक भाग डाल दिया इसके अंदर, यानी कि अब इसके अंदर कितना भाग हो गया, बी के अंदर आप बोलोगे 8 भाग हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और बी में से अब पानी का कितना भाग निकाला जाता है, 1/4 भाग निकाला जाता है। इसका 1/4 भाग यानी कि 2 भाग निकाल दिया, आप लोग बिल्कुल सही बात है, और इसके अंदर डाल दिया। अब कितना था इसके अंदर बाद में रेशियो, आप लोग 3 हो गया, 3 2 5 हो गया रेशियो। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसके पास कितना रह गया, आप लोग 6 रह गया, क्योंकि 2 हमने इसमें से निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अगर बोला जा रहा है कि नया अनुपात क्या हुआ, तो नया अनुपात इसके अंदर 5 हो गया, इसके अंदर 6 हो गया, तो 5:6 आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन जो पहला हुआ वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आपने कर लिया होगा। वैसे कोई दिक्कत आपका इसके अंदर नहीं आने वाली थी। अगला, एक एथलीट जो है वो 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरा कर सकता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर कितनी होगी। देखो मीटर पर सेकंड के अंदर कितनी होगी, आप बोलोगे 200/24 होगी। मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर कितने से इंटू करना पड़ेगा, आप बोलोगे 5/18 से, यहाँ पर सॉरी 18/5 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने गलती लिख दिया थोड़ा सा, इसको यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे 18/5 आएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 24 × 5 = 120 होता है वैसे, और आप जो है यहाँ पर इसको काट लो 4 से, 6×4 = 24 होता है। ये 50 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से सोल्यूशन करना था आपको। अगला, अ, एक लेथ मशीन की कीमत जो है वो प्रति वर्ष 10% कम हो रही है। यदि मशीन की वर्तमान कीमत इतनी है तो 3 वर्ष बाद लेथ मशीन की कीमत कितनी होगी। देखो यहाँ पर 60,000 रुपये वर्तमान कीमत है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 10% हर साल कम हो रही है, यानी कि कितना हो रहा है, 90/100 हो गया, फिर 90/100 होगी अगली साल, उसके अंदर में फिर 90/100 होगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सोल्यूशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 2 0, आप बोलोगे 4 0 यहाँ से कट गई, 1 0 1 0 1 0 1 0, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर 6 × 9 × 9 × 9, यानी कि 729 × 6 बच गया। ठीक है, बाकी 1 0 आप लगा लेना आराम से, 729 × 6 0 बच गया। 9 6 54, 4 वाला एक ऑप्शन आएगा, बट्टे में 0 आएगा, नहीं कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मैं करूंगा ही नहीं इस क्वेश्चन को। अगला, शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात जो है वो आपको यहाँ पर इतना दे रखा है। ठीक है, यानी कि x/y दे रखा है आपको 5:4। आप लोग बिल्कुल सही बात है। धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की जाती है, तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अंतर कितना होगा, 1 यूनिट का अंतर होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब देखो धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है, आप लोग यहाँ पर 8 घंटे का टाइम लग रहा है, यानी कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, कि स्पीड टोटल कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 720 के अंदर अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 9 8 72 होता है, 90 आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, x+y होता है कि नहीं होता। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं x की वैल्यू 5x मानूँ और y की वैल्यू 4x मानूँ तो यहाँ पर 10x यूनिट की सॉरी 9x यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको यहाँ पर 90 दे रखी है, नहीं दे रखी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई कि नहीं आ गई। आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आप बोलोगे 10 आ गई। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको पता होगा। ठीक है, इस x को हटा दो, मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 5x माइनस का 4x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है, और x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 10 ही आई है। तो 10 ही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। एंड दोस्तों ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं है। अगला, एक मोबाइल पर 15,600 रुपये का अंकित है। ठीक है, दुकानदार नगद भुगतान पर 10% छूट देता है, और यदि ग्राहक को 8% जीएसटी प्राप्त करता है तो पता लगाइए ग्राहक को मोबाइल खरीदने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 15,600 रुपये। ठीक है, उसका MRP आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 10% छूट दे दी, यानी कि 1560 रुपये की छूट दे दी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, जीरो यहाँ पर बचेगा 4, उसके अंदर बचेगा जीरो, उसके अंदर 14,400। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ये 14,400 का उसका क्या हो गया, यहाँ पर फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब उसके अंदर में बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि फाइनल सेलिंग प्राइस पर वो 8% की जीएसटी और लगा देता है, यानी कि 14,040 पर वो 8% की जीएसटी और लगा रहा है, यानी कि इसका 8% निकाल लेता हूँ मैं, कितना आएगा। आप लोग यहाँ पर 8 चौके 32। ठीक है, अब पॉइंट के अंदर आएगा आपका आंसर जो भी आएगा, तो 8 चौके 32 में पूरा लगा के बता देता हूँ आपको, 14 8 112 होते हैं। ठीक है, और 1 0 उसके अंदर में 1 0 आएगा, तो 1123.20 रुपये क्या लग गई, उसकी जीएसटी लग गई। तो पॉइंट वाला वैसे आपका एक ही आंसर है, तो आप इस प्रकार से लगा सकते थे। बाकी मेरे को पॉइंट 20 जैसे दिखता मैं इसको यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को टिक कर देता। ठीक है,
लेकिन मैंने आपको पूरा बताने के चक्कर में आपको बता रहा हूँ 14,000 कितना था 40 था। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, आप इसको जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला, एक हेडफोन का अंकित मूल्य इतने रुपये है। दुकानदार ने इसे यहाँ पर 20% 10% दो क्रमिक छूटों में खरीदा। उसने परिवहन पर इतने रुपये खर्च किए। इसके बाद में उसने इस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। देखो, यानी कि उसने फाइनल उसका सेलिंग प्राइस कितना बना दिया, 800 रुपये बना दिया। तो आपसे बोल रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, परसेंटेज के अंदर बताओ। देखो, 800 रुपये का आपका क्या था, अंकित मूल्य था। इस पर 20% 10% दो क्रमिक छूटे, यानी कि इनका सक्सेसिव क्या निकलेगा, आप बोलोगे 20 + 10 30, 30 माइनस का 2 यानी कि 28%। यानी कि उसको कितने परसेंट की छूट मिल गई, आप बोलोगे 28% छूट मिल गई। यानी कि कितने में खरीद के लाया होगा, आप बोलोगे 72% में खरीद के लाया होगा। इसको काट लो, कितनी बार आएगा आपके पास यहाँ पर, 8×7 = 56, 560 ये हो गया और 16 ये हो गया। यानी कितने का हो गया, आप बोलोगे 576 रुपये का क्या हो गया उसका फाइनल। यहाँ पर छूट के बाद में उस मोबाइल की कीमत बढ़ गई, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 576 रुपये की तो पड़ गई। उसके बाद में 124 रुपये उसने परिवहन पर अलग से खर्च किए। तो उसकी यहाँ पर फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी बनी, आप बोलोगे यहाँ पर 5 और 1 6 6 और 1 7 700 रुपये की सेलिंग प्राइस बन गई कि नहीं बन गई, आप बोलोगे बिल्कुल बन गई। ठीक है, कितने पे बेचा उसने, यहाँ पर अंकित मूल्य पर बेचा। अंकित मूल्य कितना था, 800 रुपये का था। कितने का प्रॉफिट कमाया होगा, आप बोलोगे 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। कितने पर, आप बोलोगे 700 पर इंटू 100। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसको काट लो, 2 0 से 2 0 कट गया, बट्टे में 7 आएगा, बट्टे में 7 ऑप्शन थर्ड के अंदर ही ये आंसर है। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 26 वर्ष थी। 4 वर्ष की आयु के अंतर वाले दो बच्चों के जन्म के बाद, ठीक है, परिवार की वर्तमान आयु समान है। सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, देखो क्या बोल रहा है। 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी थी, 26 थी। टोटल आयु कितनी निकलेगी, आप लोग 26 × 4, ठीक है, +40 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर सदस्य की ये 10 वर्ष पहले की एज है। वर्तमान में कितनी होगी, आप लोग 10 वर्ष हर सदस्य की एज में बढ़ गया होगा। तो टोटल एज में कितना बढ़ गया होगा, आप लोग 40 बढ़ गया होगा। ठीक है, 26 × 4 करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4 दूनी के 8 होता है, 80 + 24 आप बोलोगे 104, 104 + 40 आप बोलोगे 144 हो गए। कितना हो गया, आप बोलोगे 144 हो गया। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है आपसे यहाँ पर 4 वर्ष की आयु के अंतर वाले दो बच्चों के बीच में, ठीक है, 4 वर्ष उन दोनों आयु वाले बच्चों के बीच में क्या है, अंतर है। ठीक है, जन्म के बाद में परिवार की वर्तमान आयु समान है, यानी कि दो बच्चे और जुड़ गए। अब कितने मेंबर हो गए फैमिली में, आप बोलोगे 6 मेंबर हो गए। कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। अब भी एज कितनी है, वो सतायु आप बोलोगे 26 है। ठीक है, ये 26 × 6 क्या हो गए, 6 मेंबर की यहाँ पर टोटल एज निकल गई कि नहीं निकल गई, आप बोलोगे बिल्कुल निकल गई। लेकिन दोस्तों अब बात करें यहाँ पर बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा कि उन चारों सदस्यों की टोटल आयु आप बोलोगे वर्तमान में 144 है, उन सब की टोटल आयु प्लस उन दोनों बच्चों की औसत आयु क्या निकलेगी, आप बोलोगे यहाँ पर x + y निकलेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 26 × 6 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 6 दूनी के 12 120 और 6 का 36 यानी कि 156 हो गया। 156 में से अगर मैं 144 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 12 बचेगा। ठीक है, यानी कि उन दोनों बच्चों की टोटल आयु का योग कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 12 है। ठीक है, उन दोनों बच्चों के आयु के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 4 है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे पर बोल रहा है कि सबसे छोटे वाले बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, सबसे छोटा वाला बच्चा आपका यही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों क्या करो आपस में घटा दो और 2 का भाग दे दो, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर वाई की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार सॉल्यूशन करना था, अच्छा क्वेश्चन था ये, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। इन दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। वैसे हार्ड क्वेश्चन इतना था नहीं। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि लगातार 10 महीनों तक एक शहर का तापमान जो है वो इतना था, इन महीनों के दौरान औसत मासिक तापमान कितना है, वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। देखो, सारी जो वैल्यू अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये सारी वैल्यू किसके अप्रोक्स में, आप बोलोगे यहाँ पर 40 डिग्री के अप्रोक्स में। ठीक है, लेकिन आपके जो आंसर दे रखे हैं वो आपके यहाँ पर 38 वाला आंसर दे रखा है, यानी कि 36 37 38 आपको यहाँ पर दे रखा है। यानी कि मैं इन सबके औसत आयु कितनी मान लेता हूँ, आप लोग यहाँ पर 38 मान लेता हूँ। ठीक है, बेस वैल्यू में यही मान लेता हूँ। तो ये कितना कम है पहला वाला, ठीक है, ध्यान से देखना सारी इसको। ये पहला वाला यहाँ पर 0.3 ज़्यादा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। दूसरा वाला कितना ज़्यादा है, आप लोग यहाँ पर 38 और 4 42 यानी कि 4.7 ज़्यादा है। तीसरा वाला कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे यहाँ पर 4 2 6 6.3 ज़्यादा है। ये वाला कितना कम है, आप बोलोगे यहाँ पर 2.1, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितना आएगा 4.2, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ये कितना कम है, आप बोलोगे यहाँ पर 2.6 2.6 ये कम है। यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे यहाँ पर 2.9 ज़्यादा है। ठीक है, ये कितना कम ज़्यादा है, आप बोलोगे 0.6 ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में ये कितना कम है, आप बोलोगे पॉइंट यहाँ पर 3 कम है पूरा। ये कितना कम है, आप बोलोगे यहाँ पर ये, हाँ 1.9 ज़्यादा है, 1.1 ज़्यादा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने पर मुझे यहाँ पर आसानी होगी। ठीक है, इससे सॉल्व करने पर बजाय अगर मैं इन सबको जोड़ूँ, उससे ज़्यादा बेस्ट ये सॉल्यूशन आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप इन सबको जोड़ो, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, देखो यहाँ पर 0.21 है। ठीक है,
और यहाँ पर 1.1 है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, ठीक है, इन दोनों को घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर माइनस का 4.2 है, यहाँ पर प्लस का 4.7, यहाँ पर 7 है, तो कितना बचेगा आप बोलोगे 0.5 बचेगा। यहाँ पर 6.3 है, यहाँ पर 2.9 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, 3 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 3.3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 2.9 है, यहाँ पर 0.3 है, कितना बचेगा 3 और 2.9 प्लस 3 यानी कि 3.2 बचेगा, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी के अंदर करोगे तो ज़्यादा यहाँ पर परफेक्ट बचेगा, ठीक है, माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो क्या है, यहाँ पर पेपर के ऊपर लिख रहा हूँ ना मैं, तो इस कारण से थोड़ा घसपस हो जाता है, तो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आप इसको और सॉल्व कर लो, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था ये, 3.2 और यहाँ पर 3.3 बचा था, पॉजिटिव के अंदर बचा था, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। -2 -3, आप बोलोगे माइनस का 0.2 बचेगा, 0.2 प्लस 0.5 यानी 0.7, 0.7 प्लस 3.3 यानी कि 4 बचेगा। यानी कि क्या बचा आपके पास यहाँ पर 38, तो मैंने 20 वैल्यू मारनी थी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 4 मेरे पास बच गया, कितने पे बटेगा इस 4 की वैल्यू, आप बोलोगे यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 10 महीने एक ही नहीं है, आप लोग बिल्कुल बचे हुए हैं, ठीक है। तो 10 महीने आपके बचे हुए हैं, तो 10 का मैं और भाग दूंगा तो कितना आएगा आपको फाइनल आंसर, आप बोलोगे 38.4 आएगा, ठीक है। आपको वैसे आंसर 38 पॉइंट यहाँ पर 34 आ रहा है, मेरे से कहीं यहाँ पर जोड़ने करने में गलती हो गई होगी, तो आप इसको देख लेना, आपका 38.34 आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। वैसे ही मैंने अप्रोक्स आपको आंसर बता ही दिया है यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना अगर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक कर दी हो तो, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे सर बोल रहा है कि इंदु ने एक बैंक से यहाँ पर इतने रुपये का ऋण लिया, 6 महीने बाद उसने बैंक को इतने रुपये वापस किए, तो ऋण बंद कर दिया, तो ब्याज की दर कितनी है। देखो आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 1,12,750 रुपये का उसने ऋण लिया, ठीक है। कितने रुपए उसने चुकाया, आप बोलोगे यहाँ पर उसने यहाँ पर चुकाया 1,16,358। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, कितने का ब्याज दिया, आप बोलोगे 8 जीरो, 13 में से 6 7 गए तो 6, यहाँ पर 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि 3608 रुपये का ब्याज दिया है कि नहीं दिया, आप लोगों को बिल्कुल दिया है। 3608 रुपये का ब्याज कितने दिन में दिया है, आप लोग 6 महीने के अंदर दिया है, यानी कि बराबर में रख दो, 1,12,750 रुपये पे दिया है, 6 महीने पे दिया है, 6 महीने यानी कि 1/2 साल, ठीक है। 1/2 इंटू कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर बट्टे में 100 बचेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पूछ रहा है, बस आपको इसको सोल्यूशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया आपके यहाँ पर, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इस 10 को आप यहाँ पर इसको काट सकते हो, ये कितनी बार कटेगा, ठीक है। आप इसको बराबर में दो, कितना काट दूंगी 16 36 दूना 72, 7216 बटे में क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 7216 बटे में कितना आएगा 11,275 आएगा, इंटू 100 बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसको किससे काट लो आप, जो है 25 से काट लो आप इसको। 25 चौके 100 होते हैं, 25 पंजे 125 होता है, 25 से कम 25 होता है। उसके बाद में 25 चौके 100 बार कटेगा, तो 451 का आप अगर इसके अंदर भाग दोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर और कैलकुलेट पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। 16 चौके 64 होता है, उसके बाद में 4 दूनी के 8 होता है, 7 चौके 28 होता है, बटे में क्या बचेगा 451 बचेगा, ठीक है। बटे में 451 बचेगा, तो फिक्स वैल्यू आने से रही, ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। अब आपके यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका भाग दूंगा तो ये 6 बार जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, 7 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। 451 का अगर मैं यहाँ पर 7 से इंटू करता हूँ तो कितना आएगा, 7 7 5 35, 3 हाथ लगेगी, 7 चौक 28, 28 3 कितने होते हैं, आप बोलोगे यहाँ पर 31 होते हैं, तो 7 बार तो ये भाग जाने से रहा, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। 5 बार से ऊपर आएगा आंसर, तो बच गया आपके यहाँ पर ये 2 ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ किस प्रकार सोल्यूशन करोगे, ठीक है। ये आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे 6 बार तो भाग जाएगा, ये बात सही है। अभी 0.7 है, 5 है, यानी कि किसका अप्रॉक्स में, आप बोलोगे 7 के अप्रॉक्स में, और ये वाली वैल्यू किसके अप्रॉक्स में, आप बोलोगे 6 के अप्रॉक्स में। अब अगर मैं 7 वाले से इंटू कर रहा हूँ, यानी कि 451 का अगर मैं 7 से इंटू कर रहा हूँ ये, ठीक है, तो यहाँ पर 3100 से ऊपर की वैल्यू आ रही है, जो कि हमारे पहले वाले ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो इस कारण से ये वाला आंसर होगा नहीं हमारा, तो बच गया आपका ऑप्शन पहला, यही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको अप्रॉक्सीमेटली लगाना था और आपका आंसर आएगा। बाकी अगर पूरी कैलकुलेशन करना चाहो तो पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, नहीं तो ठीक है, आपको टाइम तो लगेगा, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इस प्रकार सोल्यूशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा रहा है कि 4,000 रुपये की राशि 3 साल में प्रतिवर्ष किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 5,324 रुपये हो जाएगा, यानी कि आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4,000 रुपये पर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज उसके फाइनल जो अमाउंट हो जाए वो यहाँ पर कितना हो जाए 5,324 रुपये हो जाए। किस प्रकार से करोगे, देखो प्रिंसिपल आपको एक तरफ लिख दो, एक तरफ अमाउंट लिख दो, मैं यहाँ पर रेशियो से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 4,000 रुपये का आपका क्या था, अमाउंट था, यानी कि प्रिंसिपल था, फाइनल अमाउंट कितना बन रहा है आपका यहाँ पर 5,324 बन रहा है, ठीक है। ये हो गया, आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसको काट लो, अगर ये कट रहा है तो आप जो है 4 से काट सकते हो इसको, ये 1,000 बार कटेगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर 4 एकम 4 होता है, 4 तिके 12 होता है, 4 तिके 12 होता है, 4 एकम 4 होता है, यानी कि इतनी बार कट गया कि नहीं कट गया, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपको यहाँ पर 3 साल दे रखा है, तो इन दोनों को क्या कर दो, यहाँ पर रूट निकाल दो, लेकिन किसके अंदर
3 के अंदर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये यहाँ 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, यहाँ पर आप बोलोगे 10 होता है, और 1331 का कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 11 होता है। एक की ब्याज मिली है कितने पर, 10 पर, इंटू 100 कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी आ गई, 10% आ गई। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि जब पानी जमा कर बर्फ बनाया जाता है तो आयतन जो है वो 10% घट जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, सॉरी। ठीक है, यह बर्फ पिघलने पर आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, आपसे आप पूछा जा रहा है। देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान लो कि पानी जो है वो आपका यहाँ पर कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 100 लीटर है, 10% आयतन बन गया, बढ़ गया, इनके 110 हो गया कि नहीं हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी, ठीक है, जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी तो ये वापस आयतन कितना होगा, आप बोलोगे 100 हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कितना घटेगा, आप बोलोगे 10 घटेगा, कितने पर, आप बोलोगे 110 पर घटेगा, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 10 से 10 कट गया, 100/11, यानी कि 9, 11 में 99 होते हैं, तो 9 से 1/11। ठीक है, ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला बोला कि आज मैंने सोचा कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊं। यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाएगी तो गति कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। देखो ना, किस प्रकार सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व कर लो। मान लो कि आप घर से स्टेशन जो है वो 10 किलोमीटर यहाँ पर क्या है, दूर है। ठीक है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप डेली जाते हो, यानी कि कितना टाइम लग रहा है आपको डेली जाने में, आप बोलोगे यहाँ पर 1 घंटा लग रहा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाती है, यानी कि 1 घंटे में 20% कम, यानी कि 60 मिनट हो गया कि नहीं हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 60 मिनट में 20% कम, यानी कि 6 दूनी 12 मिनट कम हो जाता है, यानी कि अब कितने मिनट लग रहे हैं, आप लोग 48 मिनट लग रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखो अगर आपको 10 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है, यहाँ पर 48 मिनट में करनी है, तो आपको यहाँ पर स्पीड क्या होनी चाहिए। देखो इसको सबसे पहले आप यहाँ पर इस प्रकार सोल्व करो। देखो 10 किलोमीटर है, ठीक है, और 48 क्या है, मिनट है। इसको मिनट को अगर मैं घंटे के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो 60 का भाग दूंगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 60 को ऊपर ले जाओ आपके यहाँ पर। आप लोग ये बात भी सही है, 12 48 होता है, 12 पंजे 60 होता है, यहाँ पर ये कितने बार घटेगा, 2.5 बार घटेगा। 25 पंजे 125 होता है, यानी कि 12.5 आ गया कि नहीं आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले जो इनिशियल स्पीड मानी थी मैंने, 10 मानी थी कि नहीं मानी थी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 10 से 12.5 बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा, आप बोलोगे 10 पे बढ़ा, इंटू 100 कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 इंटू 10, यानी कि 2.5 इंटू 10, आप लोग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 25% उसका मान बढ़ गया है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ब्लर हो गया था इसलिए मैंने रिफ्रेश किया था पेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक नाव जो है धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर सकती है। धारा की गति इसके अनुप्रवाह की गति का 33 से 1/3% है। तो धारा की गति विपरीत दिशा में 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, वो आपसे पूछा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो अगर 18 किलोमीटर यहाँ पर 3 घंटे में तय की जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम की यहाँ पर टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, आप लोगों को 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में अगले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि धारा की गति जो है वो इसके अनुप्रवाह की गति, यानी कि अनुकूल जो यहाँ पर गति है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जो गति है उसका 33 से 1/3% है। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप लोग यहाँ पर 1/3 है, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है कि नहीं दे रखी है। आप लोग बिल्कुल सही दे रखी है। तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, आप लोग यहाँ पर एक्स प्लस वाई होता है। आप लोग ये बात भी सही है। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी 4। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा यानी कि अपस्ट्रीम में जाना है हमें। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अपस्ट्रीम बराबर क्या होता है, एक्स माइनस का वाई होता है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 2। यानी कि यहाँ पर अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ पर कितनी दूरी तय करनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 100 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो यहाँ पर 100/2 यानी कितना आ जाएगा, 50 घंटे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला एंड लास्ट एंड पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो इतना है। उच्चतम व निम्नतम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 73 दे रखा है आपको, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि 73 आपका औसत है। अगर 5 क्रमागत संख्या है तो इससे पहले कौन सी सही संख्या हुई होगी, यहाँ पर विषम आप बोलोगे 71 रही होगी। इससे पहले कौन सी रही होगी, आप बोलोगे 69 रही होगी। इसके बाद में यहाँ पर 2 विषम संख्या कौन कौन सी रही होगी, आप बोलोगे यहाँ पर इसके बाद में 2 विषम संख्या 75 रही होगी और एक 77 रही होगी। आप बोलोगे ये बात भी सही है। तो आपसे और बोला जा रहा है कि उच्चतम और निम्नतम संख्या का औसत कितना है। उच्चतम कौन सी, आप बोलोगे 77 है। निम्नतम कौन सी, आप बोलोगे 69 है। 77 प्लस 69, ठीक है, कितना आ गया, 77 प्लस 69 कितना होगा, 9 7 और 6 13, 130 प्लस 9 7 16, 140 हो गया कि नहीं हो गया। आप लोग बिल्कुल हो गया। 140 के अंदर कितने का भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग 73 आ जाएगा। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सोल्यूशन करना था। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर CISF
हेड कांस्टेबल के अंदर पूछे गए सभी मैथ के क्वेश्चन एंड दोस्तों ये आपकी 31 अक्टूबर 2023 की जो आपका एग्जाम लिया गया था उसके अंदर जो यहाँ पर पहली शिफ्ट होती है उसके अंदर पूछे गए सभी मैथ के सवाल थे एंड दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर पीडीएफ की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है यानी कि अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देखना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।